हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। कुछ रेसिपीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो ठंड आने पे ही मज़ा आता है जिसे खाने में, और हम वेट करते रहते हैं कि कब ठंड आए और कब हम ये रेसिपी बना के ट्राई करें। तो आज की रेसिपी ना उनमें से एक है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली की बहुत ही मशहूर राम लड्डू की रेसिपी, और उसके साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे अमचूर और मेथी की एकदम चटपटी चटनी, और साथ में मूली के पत्तों की हरी चटनी, जो कि राम लड्डू का स्वाद को दोगुना कर देती है। तो आपने अगर अभी तक की ये राम लड्डू की रेसिपी ट्राई नहीं करी है या नहीं बनाई है ना, तो ज़रूर से बनाइएगा और इसे एक बार ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल को, बिना छिलके वाली जो मूंग दाल आती है पीली वाली, उसे मैंने भिंगा के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। अब इसे हम क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में अच्छे से फाइन पेस्ट बना के पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना आप इस पेस्ट को, तो क्या होगा, आपके जो राम लड्डू है ना वो गोल गोल बन के रेडी नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो राम लड्डू है ना वो बहुत ही प्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और उसमें ना तो कोई सोडा डाला जाता है ना कोई इनो। आपको बस यहाँ पे एक ही काम करना है कि इसे अच्छे से आपको फेंटना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसे फेंटना। आप इसे 4 से 5 मिनट फेंटेंगे ना तो देखेंगे इसका कलर, टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही प्लफ़ी सी हो जाएगी। आप इसे पानी में डाल के चेक कर लीजिएगा। अगर ये पानी में ऊपर फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बैटर यहाँ पे रेडी है। अब हम बनाते हैं मेथी और आमचूर की चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया था, 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया था, 1 चम्मच आमचूर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक और आधा चम्मच के करीब मैंने हींग लिया है। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम ड्राई पीस लेंगे। यहाँ पे एकदम चिकना पीसिएगा इसे पाउडर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे अब इसी पाउडर वाले मसाले से ना हम बनाएंगे अपनी धनिया मेथी की चटनी। यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच इमली का पल्प ले लिया है। इमली को भिंगा के उसका पल्प निकाल लीजिएगा। 1 चम्मच धनिया डाला है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला है। 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। 1 चुटकी हल्दी, और यहाँ पे डाला है 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर, सूखा जिंजर का जो पाउडर होता है वो, और 2 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे डाला है जो मसाला बनाया था हमने वो। और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी ना आपको जितनी गाढ़ी और पतली बनाना है चटनी को, उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली नहीं बना रही हूँ, मीडियम कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ। अब इसे हमें क्या करना है ना, कुक करना है अच्छे से, ताकि जो धनिया और मेथी डाला है ना हमने इसमें खड़ा वाला, वो थोड़ा सा नरम हो जाए। उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस चटनी में। तो इसे आप लगभग 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली अच्छे से ये पक जाता है। देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया इसका टेक्सचर हो गया है। ये चटनी ना आप कोई भी पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, और राम लड्डू के स्वाद को तो ना ये दोगुना कर देती है। अब इन्हें बना लेते हैं हम अपनी दूसरी हरी चटनी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है और उसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। यहाँ पे हरे धनिया की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मूली के पत्ते। मूली की जो भाजी आती है ना, एकदम नरम नरम वाली, अभी ठंड में मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो बस वही पत्ते ले लिया है मैंने 7 से 8, और इसे अब मैं रफली चॉप कर दूँगी। इसे हम डंठल के साथ ही डालेंगे, क्योंकि डंठल का ही असली टेस्ट आता है इस चटनी में। तो आप जरूर से ना डंठल को डालिएगा। जो बारीक बारीक एकदम नरम नरम वाली आती है ना भाजी, वही भाजी इसमें यूज़ करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, ये सारी चीज़ों को, धनिया जो हमने काट के रखा था वो, और जो मूली के पत्ते हमने काट के रखे थे वो, एक मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। और इसमें डालूंगी मैं 6 से 7 के करीबन मिंट लीव्स, और 1 इंच के करीब अदरक, और 2 से 3 यहाँ पे हरी मिर्ची, और डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच के करीब हींग डाला है मैंने, और 2 चम्मच भर के जो हमने जो चटनी बनाई थी ना अपनी धनिया और मेथी वाली, वो डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस, और इसे हम अच्छे से ना चिकना पीस लेंगे। अब एकदम चिकना पीसिएगा, तभी इस चटनी में ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए आप कितना ही बढ़िया कलर है, टेक्सचर है। ये चटनी का टेस्ट ना मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही लाजवाब आता है। इस चटनी को आप पराठों के साथ खा सकते हैं, कोई भी पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा ये वाली मेथी और मूली के भाजी की चटनी, ज़रूर से ट्राई करिएगा।
अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मूली ले लिया है जिसे मैंने छील लिया है और इसे हम कद्दूकस कर देंगे। राम लड्डू के ऊपर ना कद्दूकस किया हुआ मूली और मूली भाजी डलती है, तो हम ये वाला सैलेड यहाँ पे बना लेते हैं। मैं अब मूली कद्दूकस हो गया था, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते ले लिए हैं। जो मूली के पत्ते हैं ना एकदम नरम वाले लीजिएगा और डंठल वाले पार्ट को अलग कर दीजिएगा। सिर्फ भाजी को हमें क्या करना है ना, यहाँ पे लंबे लंबे पतले पतले लच्छों में काट लेना है। अच्छे से लंबे लंबे पतले पतले लच्छों में काटिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया लगता है। राम लड्डू का जो टेस्ट है ना, इसके बिना तो अधूरा है, तो ये जरूर से डालिएगा आप, उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया ये कट चुका है लच्छेदार। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मूली कद्दूकस के रखा था ना, उसमें मूली के पत्ते मिक्स कर देंगे। ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा आप। इसमें कोई भी नमक नहीं डालना है या कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, वरना क्या होगा ना, पानी छूट जाएगा और इसका पूरा टेस्ट चला जाएगा। इसे बिल्कुल सादा ही रखना है। यहाँ पे देखिए सैलेड भी रेडी है। अब देखिए हमने जो दाल फेंट के रखा था ना, उसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच के करीब अजवाइन और 1 चम्मच हींग, और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। हींग और अजवाइन जो है ना, पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, तो ये जरूर से डालिएगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना, उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 4 उंगली की मदद से ना अंगूठे से इसे डालते चले जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम में इसे नहीं पकाना है, वरना क्या होगा, आपके गोल गोल फुले फुले राम लड्डू बन के रेडी नहीं होंगे और क्रिस्प भी नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छा सुनहरा कलर होते तक के हमें इसे पकाना है। आपको जितना छोटा बड़ा यहाँ पे बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा इसे, और जब अच्छे से कलर आ जाए ना इसमें, तो इसे निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितने ही बढ़िया फूले फूले और कितने ही प्लफी यहाँ पे राम लड्डू बन के रेडी हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर तक के ये कितना ही अच्छा पका है और कितना प्लफी है। अब आइए चलिए इसे सर्व करते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले हमने राम लड्डू रखा, उसके ऊपर जो हमने कद्दूकस करके मूली और मूली के भाजी रखा, और हमारी गई हरी चटनी, और ऊपर से गई ये हमारी धनिया और मेथी और अमचूर की चटनी। आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही लाजवाब लगती है ये, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।